हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस दरबार में आपका स्वागत है। तो चलिए, जैसे आप लोग डायग्राम से वैसे थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम लोग लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर भी मैं आपको बताती रही हूँ, आज हम लोग कंप्लीट डिटेल्स की स्टडी करेंगे लंग्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम। द लंग आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो लंग होता है वो क्या होता है? प्राइमरी ऑर्गन होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। विच मीन बहुत मतलब प्राइमरी मतलब होता है प्राथमिक, मतलब सबसे मुख्य ऑर्गन होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का। वाइटल फॉर गैस एक्सचेंज इन द ह्यूमन बॉडी। वाइटल मतलब ज़रूरी होता है किसके? गैस एक्सचेंज के लिए। ह्यूमन बॉडी में गैस एक्सचेंज के लिए लंग्स ज़रूरी होता है। दे ब्रिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। वो ऑक्सीजन लाते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। Here are the complete details about the structure and function of the lung। यहाँ पे हम क्या complete details structure मतलब डिटेल्स स्टडी करेंगी किसकी? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स की। लंग आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्ज। लंग जो होता है वो पेयर मतलब दो स्पॉन्ज की तरह होता है। एयर फील्ड ऑर्गन, एयर किस जिसमें क्या होता है? एयर फील्ड होता है। एयर फील्ड ऑर्गन होता है लोकेटेड कहाँ पे होता है? चेस्ट। हमारे थोरैसिक कैविटी जो होती है, चेस्ट वाला रीजन जो होता है, वहाँ पे हमारा लंग क्या होता है? लोकेटेड होता है। और प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं हमारे चेस्ट में, उसको रिब केज बोला जाता है। और उनसे क्या होती है? प्रोटेक्टेड होती है। सेपरेटेड बाय मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम क्या होता है? स्पेस होता है जो हार्ट, ट्रैकिया और ईसोफेगस मतलब जहाँ पाया जाता है उसको मीडियास्टिनम बोलते हैं। उससे क्या होता है? सेपरेटेड होता है लंग्स हमारा। लोब एंड फीजर्स की बात कर लें तो अगर हम बात करें कि लंग्स में क्या कौन कितने मतलब लोब्स और फीजर्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले अगर हम राइट लंग्स की बात करें तो राइट लंग क्या होता है? इट इज़ स्लाइटली लार्जर एंड वाइडर। ये क्या होता है? हल्का सा लार्जर मतलब बड़ा होता है और वाइडर मतलब चौड़ा होता है। डिवाइड इनटू थ्री लोब में डिवाइड होता है। सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। सुपीरियर मतलब सबसे ऊपर वाला, मिडिल और नीचे वाला। 3 लोब में डिवाइड होता है। बाय ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फीचर होता है। इसमें ऑब्लिक एंड 2 फीचर्स होते हैं, ऑब्लिक होते हैं और हॉरिजॉन्टल फीचर्स होते हैं। और लेफ्ट लंग जो होता है, इट इज़ स्लाइटली स्मॉलर टू अकोमोडेट। ये क्या होता है? हल्का सा स्मॉलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ हमने बताया था हार्ट वाले चैप्टर में, लेफ्ट लंग के पास क्या होता है? हार्ट पाया जाता है, इंडिकेटेड बाय कार्डियक नॉच, जिसकी वजह से हार्ट में क्या होता है? कार्डियक नॉच हो जाते हैं। डिवाइड इनटू ये लेफ्ट लंग कितने लोब में डिवाइड होता है? 2 लोब में, सुपीरियर एंड इंफीरियर। इसमें कौन कौन सा होता है? इसमें सिर्फ ऑब्लिक फीचर होता है। इसमें क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फीचर नहीं होता है, इसमें सिर्फ ऑब्लिक फीचर होता है। उसके बाद दूसरा हो गया एयरवेज। एयरवेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री भी बोलते हैं। ब्रोंकियल ट्री क्या होता है? एयर एंटर द लंग बाय अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ट्यूब। एयर जो होता है वो कैसे हमारे लंग्स में पहुंचता है? ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ट्यूब होता है जिसको ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म आता है, क्या आता है? ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया को विंड पाइप भी बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं। द पैसेज फ्रॉम द थ्रोट दैट डिवाइड इनटू 2 मेन ब्रोंकाई। हमारे गले से होते हुए एक वो पाइप मतलब पाइप की तरह, ट्यूब की तरह जाती है, जिसको जो 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई वन ट्यूब फॉर ईच लंग। और दोनों लंग के लिए क्या होता है? एक एक ब्रोंकाई होता है, विच फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांच। जो क्या होता है? फर्दर आगे क्या होता है? फर्दर डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल क्या होता है? द स्मॉलर ब्रांच ऑफ ब्रोंकाई। वो ब्रांच उसका क्या होता है? स्मॉलर ब्रांच होता है। ब्रोंकाई का स्मॉलर ब्रांच होता है। उसके बाद एल्विलाई। एल्विलाई जो होता है ब्रोंक्यूल इन मिलियन ऑफ टाइनी बैलून लाइक एयर सैक्स होते हैं, जिनको ब्रोंकाई बोलते हैं। मतलब बैलून की तरह छोटे छोटे क्या होते हैं? झिल्ली की तरह क्या होते हैं? हम सैक वो होते हैं बलून शेप के, उनको
वो क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। उसके बाद न हमारा तीसरा हो गया प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव स्ट्रक्चर में कौन-कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहला होता है प्लूरा। प्लूरा जो होता है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होता है। प्लूरा क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है दैट सराउंड ईच लंग। प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, डबल लेयर लंग्स के ऊपर क्या होता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसको प्लूरा बोलते हैं। द आउटर लेयर पैराइटल प्लूरा, जो आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। लाइन दैट चेस्ट वॉल, जो कि किस किस तरफ होता है, चेस्ट वॉल की तरफ होता है। एंड द इनर लेयर को विसरल प्लूरा बोलते हैं जो कि लंग सरफेस की तरफ होता है। उसके बाद प्लूरल कैविटी होती है। प्लूरल कैविटी क्या होती है, द स्पेस बिटवीन द टू प्लूरा, दोनों प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। विच कंटेन अ थीन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, जिसमें क्या होता है, पतला सा क्या होता है, लुब्रिकेटिंग फ्लूइड पाया जाता है। दिस फ्लूइड अलाउ द लंग टू स्लाइड स्मूथली अगेंस्ट द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये क्या करता है, हम सांस लेते समय क्या होता है, स्मूथली वो कर स्लाइड करने देता है लंग्स को। उसके बाद डायफ्राम हो गया, डोम शेप्ड होता है, मसल्स होता है जो लंग्स के नीचे होता है। ये सेपरेट करता है ईच मतलब चेस्ट कैविटी को और उसको एब्डोमेन कैविटी को, और चेस्ट मतलब थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन, दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। अगर तो हाँ, हम लोग डायग्राम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में, ये नोज़ है, नोज़ से हम लोग एयर लेते हैं। एयर क्या होता है, हमारे लैरिंग्स में जाता है, ट्रैकिया में जाता है, ब्रोनकस, ब्रोनक्यूल्स, ये सब आप लोग पढ़े जो, उनकी डायग्राम देख लीजिए। ये साइड लेफ्ट लंग है, वो साइड राइट राइट लंग है। उसके बाद ये डायग्राम है, डायफ्राम है जो डोम शेप्ड का है, इसी शेप का है। उसके बाद एल्वियोलाई यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो ये सारा डायग्राम आप लोग क्या करिए, देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम इनके फंक्शन की बात कर लें। अगर इनका मेन फंक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। गैस को एक्सचेंज करना इनका मेन फंक्शन होता है। अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग, इसमें कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहला वेंटिलेशन हो गया। वेंटिलेशन को हम लोग ब्रीदिंग भी बोलते हैं। वेंटिलेशन इज अ मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर इन और आउट। वेंटिलेशन मैकेनिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम एयर को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इसमें पहला वो होता है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन मतलब ब्रीदिंग को अंदर लेना, एयर को अंदर लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्हेलेशन कहते हैं। इसमें जो डायग्राम होता है, डायफ्राम होता है, सॉरी डायग्राम बार बार निकल जा रहा है मुँह से। डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है। और इंटरकोस्टल मसल जो होता है वो पुल खींचता है और रिब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ हो जाता है। दिस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। ये क्या होता है, ये क्या करता है, चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड कॉजिंग एयर टू रश इनटू द लंग। उसके बाद एक्सहेलेशन जो होता है वो ब्रीदिंग आउट होता है, मतलब हवा बाहर निकालने, एयर बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। इसमें डायफ्राम रिलैक्स करता है और मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करता है, एंड रिब मसल्स रिलैक्स कर देते हैं। ये क्या करता है, दिस डिक्रीज चेस्ट वो कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद क्या हो गया, दूसरा हो गया गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में क्या होता है, दिस प्रोसेस अकर इन द एल्वियोलाई। ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई में होता है। मतलब गैस एक्सचेंज कहाँ पे होगा, एल्वियोलाई में होगा, जो कि सराउंडेड होता है बाय अ डेंस नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल, बहुत सारे ब्लड वेसल से क्या होता है, सराउंडेड होता है, जिसको कैपिलरी बोलते हैं। उसके बाद इसमें टर्म आते हैं कुछ, जैसे ऑक्सीजन अपटेक। ऑक्सीजन अपटेक क्या होता है, इनहेल्ड एयर रीच द एल्वियोलाई। जितना हम एयर इनहेल किए रहते हैं, मतलब अंदर लिए रहते हैं, वो एल्वियोलाई तक पहुंचता है, और पार्शियल डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है फ्रॉम द एयर इन द एल्वियोलाई। एयर से एल्वियोलाई में डिफ्यूज हो जाता है पार्शियल डिफरेंस की वजह से, और एल्वियोलर वॉल तक पहुंचता है, वहाँ पे कैपिलरी वॉल उसमें जाता है। उसके बाद ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में जाता है। उसके बाद दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज। साइमल्टेनियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ ही होता रहता है। जैसे ऑक्सीजन का होता है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि हमारी बॉडी सेल से निकलता है, वो भी डिफ्यूज होता है फ्रॉम द ब्लड
कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी से एल्वियोलाई में क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है और एक्सहेल होकर बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद क्लींजिंग द एयरवेज, क्लींजिंग द एयरवेज मतलब जो एयरवेज होते हैं उनको क्लीन कैसे होते हैं, तो जो द इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है, ब्रोंकियल ट्यूब का इनर सरफेस वो लाइंड होता है किससे, सीलिया से लाइंड होता है। ये सब हम सेल जब वो टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे ये सब। तो उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं एंड म्यूकस जो हमारे नोज में होते हैं, वो म्यूकस क्या करते हैं, डस्ट, जर्म्स और फॉरेन मैटर को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा वो क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। और क्या हो गया, उससे हमारे हार्ट को कोई लंग को कम काम करना पड़ता है। तो चलिए आप लोग एल्वियोलाई का डायग्राम देख लीजिए, कैसे कि एयर आता है यहाँ पे, O2 CO2 एक्सचेंज होता है यहाँ पे, कैपिलरी है, एल्वियोलाई मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है। तो आप लोग ये डायग्राम देख लीजिएगा अच्छे से, इसका डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए, हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे।